आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू बोर्ड का दायरा बढ़ा दिया है। पहले पीसीएस भर्ती के इंटरव्यू बोर्ड में केवल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, बड़े संस्थानों के प्रोफेसर इंटरव्यू पैनल में हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। किस तरीके का बदलाव है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस समेत तमाम दूसरी प्रमुख भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू के पैटर्न में अब बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत इंटरव्यू बोर्ड में अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और प्रशासनिक अफसरों के साथ ही दूसरे फील्ड के प्रमुख लोग भी शामिल हो सकेंगे। नए नियम कमीशन की अगली भर्तियों में होने वाले इंटरव्यू से ही लागू हो जाएंगे। इंटरव्यू लेने वाले पैनल में अब यूनिवर्सिटी के मौजूदा और पूर्व वाइस चांसलर शामिल होंगे। इसके अलावा सेना में ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के अफसरों के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी बुलाए जाएंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 अधिकारियों को भी इंटरव्यू पैनल में जगह दी जाएगी। कमीशन ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि इंटरव्यू को लेकर अक्सर होने वाले विवादों को खत्म किया जा सके। दरअसल सीमित विकल्प होने की वजह से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में मिलने वाले नंबरों पर अक्सर विवाद पैदा होता था। कई बार गंभीर आरोप भी लगे हैं। यूपी पीसीएस की भर्तियां वैसे भी पिछले एक दशक से विवादों के साए में हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस की भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया का इंटरव्यू कराया जाता था उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहते थे, इसके साथ साथ आईएएस व आईपीएस अधिकारी ही रहते थे। लेकिन लोक सेवा आयोग ने अब एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब जो इंटरव्यू बोर्ड बनेंगे उनमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आईएएस और आईपीएस के साथ साथ 5 अलग कैटेगरी के लोग भी इसमें रह सकेंगे। जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर या पूर्व वाइस चांसलर को भी इंटरव्यू बोर्ड में रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ सेना में जो ब्रिगेडियर से ऊपर रैंक के अधिकारी हैं वो इस इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। जो रिटायर्ड हाई कोर्ट या ऊपर की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो इस इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा बन सकेंगे। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनको इस इंटरव्यू बोर्ड में जगह मिल सकती है और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के ए क्लास के अधिकारी हैं उनको भी इस इंटरव्यू बोर्ड में रखा जाएगा। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों ने कमीशन के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रतियोगी छात्रों का मानना है कि इंटरव्यू पैनल को लेकर किए गए बदलाव के बाद अब भर्तियां और पारदर्शी तरीके से हो सकेंगी। नहीं, एक सार्थक पहल है, ये तो करना चाहिए। अच्छी बात है, पारदर्शिता लानी चाहिए और वैविध्यता भी होनी चाहिए कि अलग अलग क्षेत्र से अगर एक्सपर्ट आते हैं तो ठीक है, अच्छी चीज़ है कि उनका एक अलग नज़रिया होगा चुनने का। तो ये जो इनका पहल है अलग अलग सेक्टर से लेना, तो हम स्पेशली यही कहना चाहेंगे कि आप लीजिए, हर सेक्टर से लीजिए, जो भी अगर एथिकल मॉरल जो भी वैल्यूज़ लेना हो आप जहाँ से लेना हो लीजिए, लेकिन आप जो है ऐसे सेक्टर से भी लोगों को चूज करिए जो यहाँ के जैसे जिसके पास यूपी का स्पेशल चीज़ें हों, जो समझ सकें वहाँ की ग्रामीण समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को समझ सकें, तो ऐसे लोग की ज़रूरत है। और इनकी पहल है तो बेसिकली अच्छा ही होगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो बढ़िया है। अगर शुचिता की जहाँ बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है, तो आप वीडियोग्राफी करवाइए। वो हमको लगता है कि ज़्यादा सही तरीका है। बाकी किसी और अधिकारी को बुलाना किसी अलग डिपार्टमेंट से, तो उस पर मेरी राय ये है कि आप जिस विभाग के लिए भर्ती कर रहे हैं उस मतलब कि विभाग के अधिकारियों को या जो उसकी परख रखता हो उसको आप बुलाइए। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बड़े कदम के बाद बेहतरीन टैलेंट को चुनने की प्रक्रिया और अधिक बेहतर होगी। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी राज में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन धीरे धीरे सुधार की राह पर है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं और जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने इसके साथ ही कई और अहम सुझाव भी दिए हैं और उनका कहना है कि अगर उन सुझावों को मान लिया जाएगा तो आयोग की भर्तियों पर जो विवाद मंडराता है, जो आशंकाएं उठती हैं वो दूर हो सकेंगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।